बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये सोचें कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी किस मुल्क की है तो आपके जहन में फौरन चीन का नाम आता है। लेकिन अगर आप दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज की लिस्ट पर नजर डालें तो चीन का नाम पहले 20 मुमालिक में भी नहीं आता। दूसरी तरफ अगर आप दुनिया की पहली 50 तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज पर नजर डालें तो इनमें से 40% मुमालिक का ताल्लुक एक कॉन्टिनेंट से है जिसका नाम अफ्रीका है। ये वही कॉन्टिनेंट है जो आने वाले चंद सालों में ही दुनिया में इक्तिसादी बैटलफील्ड की सूरत इख्तियार कर सकता है। इस वीडियो में हम हकाइक के साथ ये बात डिस्कस करेंगे कि किस तरह चीन अमेरिका को पूरी दुनिया में इक्तिसादी और सियासी लिहाज से तनहा करने जा रहा है। 2002 में सब सहारा अफ्रीका का जीडीपी पर कैपिटा $588 था, लेकिन आज 2020 में इसका जीडीपी पर कैपिटा $1600 से भी बढ़ चुका है। यानी इसके जीडीपी में 272% के हिसाब से इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की दौलत में 272% का इजाफा पिछले 20 सालों में हुआ है। यही वजह है कि आज अफ्रीका के बहुत से मुमालिक जैसे गाना, नाइजीरिया और बोत्सवाना काफी हद तक गुर्बत की लकीर से निकलकर दुनिया के मिडिल इनकम क्लास मुमालिक में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि किस तरह अफ्रीका की इकोनॉमी को पिछले 20 सालों में बेहतर किया गया है और इससे भी बढ़कर के किस मुल्क ने अफ्रीका की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। आप जानते हैं कि अफ्रीका पिछली कई सदियों से दुनिया का गरीब तरीन हिस्सा रहा है। तारीखी एतबार से अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से नाकिस रहा है, जिसकी वजह से इसकी मुआशी सूरत हाल खासी कमजोर रही है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का कुल रकबा 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका का कुल रकबा अमेरिकी रकबे से 3 गुना से भी जायद है। इस वक्त अमेरिका के पास 1,80,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल हाईवे मौजूद हैं, जबकि अफ्रीका के पास इसके मुकाबले में आधे हाईवेज मौजूद हैं। यहाँ तक कि आज तक सेंट्रल अफ्रीका में कोई ऐसा हाईवे मौजूद नहीं है जो पूरे अफ्रीका को आपस में जोड़ता हो। तारीखी एतबार से यहाँ बिजली, पानी, इंटरनेट और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहा है, लेकिन पिछले 20 सालों से इन तमाम चीजों में बेहतरी आ रही है। 1970 के शुरू से जब चीन ने अपनी कमजोर फार्मिंग इकोनॉमी से दुनिया की मजबूत इकोनॉमी की तरफ सफर का आगाज किया तो चीन ने अफ्रीका में अपना असर पैदा करना शुरू किया। चीन ने फॉरेन एड के जरिए जहां अफ्रीका में मौजूद गरीब ममालिक की मदद की, वहीं बिलियंस ऑफ डॉलर अफ्रीका के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए। मिसाल के तौर पर अफ्रीका की रेल इंडस्ट्री, जिसमें इथियोपिया, एंगोलिया, कीनिया और नाइजीरिया शामिल हैं, चीन ने इस तमाम मंसूबे की न सिर्फ निगरानी की बल्कि इसमें मल्टी मिलियन डॉलर की सरमायाकारी भी की। इसके साथ साथ चीन ने अफ्रीका के दीगर शोबे जैसे तेल के मंसूबे, बिजली के मंसूबे और हाइड्रो पावर के मंसूबों में मिसाली सरमायाकारी की है। चीन ने अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर से लेकर द वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक हेड समेत अफ्रीका के कई शहर बनाने में अपनी सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा शामिल किया है। इस वक्त चीन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत करने वाला मुल्क है। सिर्फ एक साल में चीन ने अफ्रीका के साथ 128 बिलियन डॉलर से जायद की तिजारत की, जबकि अमेरिका सिर्फ 48 बिलियन की अशिया अफ्रीका के साथ तिजारत कर सका। इसका मतलब यह है कि अफ्रीका के पास वो सब कुछ है जिसकी चीन को जरूरत है। मसलन चीन में इस्तेमाल होने वाले सनती तेल का तीसरा बड़ा हिस्सा आज अफ्रीका से आता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चीन ने यह महसूस किया है कि अफ्रीका में कारोबारी मौक़ों पर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, और ऐसा सिर्फ पिछले 20 सालों में हुआ है। 2011 में चीन की तरफ से की गई सरमायाकारी को अफ्रीका में 11% से जायद का मुनाफा हासिल हुआ। आज पूरे अफ्रीका के बैरूनी कर्जों के 15% हिस्सा का सिर्फ चीन मालिक है, और पिछले 3 सालों में अफ्रीका की आबादी के 2/3 अवाम को दिए गए कर्जाजात चीन से हासिल किए गए हैं। पूरी दुनिया में आज सबसे कमजोर मजदूरी अफ्रीका में अदा की जाती है, इसलिए चीन अपनी सनती पैदावार का बड़ा हिस्सा अफ्रीका में मुंतकिल कर चुका है। मिसाल के तौर पर आज एक अंदाजे के मुताबिक इथियोपिया की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी का 12% हिस्सा चीनी कंपनीज चला रही हैं। ये भी हकीकत है कि इन तमाम मुहर्रिकात के पीछे सियासी मकासद भी छुपे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक आज अफ्रीका में 54 मुमालिक शामिल हैं।
आज पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का बहुत अहम किरदार है। चीन ने पिछले 20 सालों में अफ्रीका में अपनी बेपनाह सरमायाकारी से तमाम अफ्रीकी ममालिक को अपने साथ शामिल कर लिया है और यूएन में होने वाले हर आम खास इजलास में यही वजह है कि चीन खासी अहमियत का हामिल है। जैसे 2007 में यूनाइटेड नेशन साउथ कोरिया को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर कंडेम करना चाहता था, लेकिन चीन और साउथ कोरिया के आपस में नहायत खुशगवार ताल्लुकात हैं। इसलिए चीन ने यह तय किया कि वो साउथ कोरिया को कंडेम करने की रेजोल्यूशंस के खिलाफ वोट देगा। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप साउथ कोरिया को कंडेम करने के वोट पर बाज़िद थे, लेकिन तकरीबन 54 से जायद अफ्रीकन ममालिक ने चीन का साथ देते हुए या तो वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया या चीन के फैसले पर रजामंदी का इजहार किया, जिस पर अमेरिका को यूएन में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप यूएन के पिछले चंद सालों के इजलास का मुताला करें, जैसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर म्यांमार और ईरान पर सैंक्शंस की बात हो, या कश्मीर, फलस्तीन और बैतुल मक़दस के लीगल स्टेटस पर वोटिंग की बात हो, तो अफ्रीकी ममालिक के बड़े हिस्से ने कभी भी चीन की मुखालफत नहीं की, बल्कि चीन के हक में वोट दिया है। इससे अंदाजा होता है कि चीन यूनाइटेड नेशन में होने वाली तमाम फैसला साजियों में कलीदी किरदार की हैसियत रखता है, जिस पर अमेरिका को खासी तशवीश है। यही वजह है कि अमेरिका कभी भी चीन के खिलाफ इकोनॉमिकल सैंक्शंस की बात नहीं करता और ना ही इसे दुनिया की बड़ी सियासत से जुदा करने में कामयाब हो सका है। चीन ने बड़ी महारत के साथ न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बना लिया है, बल्कि अफ्रीका समेत दुनिया के बड़े ममालिक जैसे रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसकी चंद बड़ी वजूहात आपके साथ शेयर करते हैं। चीन ने सरकारी तौर पर जहां अफ्रीका में बेमिसाल सरमायाकारी से तमाम अफ्रीकी ममालिक को अपने साथ इत्तेहाद में शामिल किया, वहीं अपने मुल्क की बड़ी कंपनीज जैसे हवावे को अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आईटी और नेटवर्किंग के मैदानों में मौसर किरदार अदा करने में भरपूर मदद फराहम की। 2012 में अफ्रीका में सिर्फ 6% लोगों को मोबाइल फोन की सहूलत मैसर थी, जिसमें से सिर्फ 10% सैमसंग कंपनी का हिस्सा था। उस वक्त सैमसंग साउथ कोरिया की वाहिद कंपनी थी जिसने अफ्रीका में न सिर्फ अपनी सरमायाकारी को दुगना किया, बल्कि सैमसंग गैलेक्सी फोन को अफ्रीका में इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन सैमसंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा फायदा चाइना की कंपनी हुआवे ने उठाया। चूंकि चीन की मंसूबासाजी जहां अफ्रीका का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में थी, वहीं चीन ने अपनी आईटी कंपनी हुआवे की मदद से अफ्रीका में 70% से जायद 4G और 5G नेटवर्क का जाल बिछा दिया है, जिसका नतीजा ये निकला कि अफ्रीकी टेक इंडस्ट्री में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, इसे अफ्रीका में काम करने के लिए चाइना की हुआवे कंपनी की खिदमात जरूर हासिल करना पड़ेंगी। हाल ही में चीन ने यह फैसला किया है कि वो अफ्रीका में अगले 10 सालों में $60 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, जिस पर सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनीज अमेज़न ने भी फैसला किया कि वो अफ्रीका में 100 मिलियन की सरमायाकारी से अपना डिजिटल डाटा सेंटर बनाएगा। ट्विटर और ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म स्क्वेयर के सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया कि अफ्रीका मुस्तकबिल के फैसलों में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस वक्त अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, IBM, सिस्को और नेटफ्लिक्स समेत बहुत सी दीगर कंपनीज अफ्रीका में मल्टी मिलियंस की सरमायाकारी कर चुकी हैं। फेसबुक ने अपने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया जिसे सिम्बा का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे अफ्रीका में इंटरनेट का सबसे बड़ा जाल बिछाया जाएगा। इस वक्त फेसबुक युगांडा में 770 किलोमीटर और नाइजीरिया में 750 किलोमीटर इंटरनेट केबल्स बिछा चुका है। इन तमाम कंपनीज में गूगल ने सबसे ज्यादा अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट की। गूगल ने अफ्रीका में अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम गूगल एक्वियानो है, जिसका मकसद यूरोप को अफ्रीका के साथ डिजिटल नेटवर्किंग के जरिए मुंसलिक करना है। इन तमाम सूरत हाल के पेश नजर आप वाज़े देख सकते हैं कि किस तरह चीन ने अफ्रीका में इक्तिसादी जंग का आगाज शुरू कर दिया है। इन तमाम इकदामात में यकीनन सबसे ज्यादा फायदा अफ्रीका का है। मिसाल के तौर पर जहां अफ्रीका में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, वहीं जिंदगी के दूसरे शोबों ने भी बेमिसाली तरक्की की है। जैसे साल 2000 में सिर्फ 25% अफ्रीकी बिजली इस्तेमाल करते थे, एवरेज लाइफ रेट 50 साल था, 71% बच्चे स्कूलों में जाते थे और 1% लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद थी। लेकिन आज 45% से ज्यादा लोगों के पास बिजली की बुनियादी सहूलत मौजूद है,
ایوریج لائف ریٹ 60 سال تک ہے۔ 97% بچے آج اسکولوں میں جاتے ہیں اور 40% افریقی عوام کے پاس آج انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ آخر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ذمہ دار ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔